हम पिछले क्लास में क्या कर रहे थे बच्चों, बताओ? लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? बोलो एक बच्चा। हाँ, क्या कर रहे थे हम? अप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट रिलेशन कर रहे थे। तो कांस्टेंट रिलेशन का अप्लीकेशन करने में एक तो है कि भाई आप मैथमेटिक्स का यूज कीजिए, डिफरेंशिएशन का यूज कीजिए, जो कि 11th के बच्चे को डिफरेंशिएशन उतना नहीं आता और आप लोग पढ़े ही नहीं है। तो विदाउट डिफरेंशिएशन हम मेंटल वो कॉमन सेंस का यूज करके जो जो फिजिक्स की बात आती है, फिजिक्स से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट मैथमेटिक्स, है ना? हमने दो जो हमारे पास था, पुली वाला जो हमने बताया था ना आपको, फंडामेंटल चीज क्या था। आज हम क्या करेंगे? आज हम प्रैक्टिस करेंगे कांस्टेंट रिलेशन का प्रैक्टिस, और एक नया चीज भी सीखेंगे। आज एक नया चीज सीखेंगे कांस्टेंट रिलेशन सॉल्व करने का, और एक जो पहला पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस। तो पहले जो पढ़े थे वो क्या था हमारा? पहले जो हमने पढ़ा था हमने कहा था चलो हमारे पास ये पुल्ली है और हमारे पास दो बॉडी है ना, हिंज्ड है, ये सॉरी दो बॉडी से हैंग कर रहा, ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है, ये हमारा पुल्ली है। अगर इस पुल्ली का एक्सेशन सपोज करो हमने कहा अबड है AP, तो हमने आपको बताया था कि हम इस स्ट्रिंग के दोनों एंड का एक्सीलरेशन हम लेंगे अबड कितना A1, और इसका क्या लेंगे ऊपर A2 लेंगे। स्ट्रिंग के एंड का एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो दो स्ट्रिंग के एंड का है वही M1 का है, स्ट्रिंग के जो इस एंड का है वही M2 का है एक्सीलरेशन। और हमारे पास क्या रिलेशन था? हमारा था A1 प्लस A2/2 इज इक्वल टू AP। यही था ना रिलेशन? कहां से आया था? कांस्टेंट क्या था? कांस्टेंट हमारे पास है लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, वहीं से आता है। इसको हम ऊपर बढ़ाएंगे, कुछ ये भी ऊपर बढ़ेगा, कुछ ये भी ऊपर बढ़ेगा, जितना देर में ये उतना देर में ये दोनों ऊपर बढ़ेगा। कंडीशन क्या है? स्ट्रिंग हमेशा क्या होना चाहिए था? स्ट्रिंग टाइट रखना है, स्ट्रिंग लूज नहीं होने देना है, ठीक है? मैं उस कंडीशन को लेते हुए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। तो अब इसी का अप्लीकेशन करना है हमें। चलिए इसका अप्लीकेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज हम अभी नया चीज नहीं सीख रहे हैं, प्रैक्टिस। पहले एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस से करेंगे, फिर नया चीज सीखेंगे आज। और नया चीज एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीखने जा रहे हैं, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। इन द अरेंजमेंट ऑफ 3 ब्लॉक्स शोन इन फिगर, 3 ब्लॉक हमारे पास है M1 M2 और M3। द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, मतलब क्या है आपको पता है? इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है? कांस्टेंट है, ओके? इफ द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन आर एज शोन इन द फिगर, देन द डायरेक्शन ऑफ डिटरमाइन द कांस्टेंट रिलेशन। आपको डायरेक्शन दिया हुआ, तो कांस्टेंट रिलेशन क्या होगा आपको वो डिटरमाइन करना है ना बच्चा? तो कैसे करेंगे हम? देखिए इस बॉडी का एक्सेलेरेशन A1 है, तो यानी कि इस एंड का एक्सेलेरेशन क्या हो गया हमारा? A1। नाउ यही स्ट्रिंग घूम कर आया है, यहां से इसे घूम कर आया है, तो इस स्ट्रिंग का इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? इधर हो गया A2, यानी कि इसका नीचे ही है इधर, मान लो इस पॉइंट का ऐसे ही होगा, तो ये डाउनवर्ड होगा हमारे पास। पुल्ली का डाउनवर्ड हमारे पास कितना होगा? हमारे पास जो इस बॉडी का है, जो इस पुल्ली का है वही इस बॉडी का होगा, कितना? A3 होगा हमारे पास, A3 है ना बच्चा? क्या रिलेशन होगा? A1 प्लस A2/2 इज इक्वल टू A3 होगा, होगा कि नहीं होगा? ओके, सो इसका जवाब यही होगा। इसी फंडा का हमने यूज किया है। ये कहां से आता है? इट इज बेस्ड ऑन द, कहां से? बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना? कुछ इधर चलेगा, कुछ इधर चलेगा, और फिर ये दोनों साइड डिवाइड होगा, ठीक है? ये नीचे गिरेगा। तभी उसमें ज्यादा नहीं जाना है, आगे बढ़ते हैं इसको। ये क्लियर है सारे बच्चे का? चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। करा in the arrangement shown in the figure, find the tensions in the rope and the acceleration of the masses M1 and M2 and pulley P1 and P2। P1 P2 का एक्सेशन निकालना है बच्चा। when the system is set free to move, जब सिस्टम को हम फ्री कर दिए, पहले पकड़ रखे होंगे इसको भी, ठीक है? जब फ्री कर दिए तो गिरेगा। कह रहा assume the pulley to be massless and strings are light and inextensible। वही स्ट्रिंग लाइट और इनएक्सटेंसिबल। और एक चीज और लिखना है। क्या लिखना है? स्ट्रिंग हमेशा टाइट, स्ट्रिंग क्या रहेगा? हमेशा टाइट रहेगा, लूज नहीं होने देना। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अब एक चीज बताइए, आपको एक चीज याद होगा यहां पे, आपको याद है ये चीज, ये क्वेश्चन? हमारे पास M1 था, हमारा ये M2 था। अगर हमारे पास ये आइडियल पुल्ली है, इसमें स्ट्रिंग हमने कहा था अगर T0 है, अगर हमने कहा इसमें T
इसमें एक्सेस टेंशन टी कहा, टी टी इसमें कितना था, 2t था। सो टी नोट कितना था, 2t, 2t था हमारा। कब, ये आइडियल पुल्ली, ये क्या है हमारे पास, आइडियल पुल्ली। आइडियल पुल्ली का मतलब क्या है, मासलेस एंड स्मूथ पुल्ली की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए इसको, देखिए इस स्ट्रिंग को देखिए, देखें मैं इस डायग्राम को बनाऊं उधर से या यहीं रहने दूं, क्लियर है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना डायग्राम, देखिए बच्चा, देखो ये जो स्ट्रिंग हमारे पास है, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग घूम करके ऐसे घूम करके, वही स्ट्रिंग घूम करके यहां से घूम करके, और फिर घूम करके यहां से यहां आ गया, मीन्स यहां से है ना, यहाँ पे है ना बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब आप बात करते हैं इस पुल्ली P1 का एबीडी खींचेंगे, तो जब P1 का एबीडी खींचेंगे तो बच्चा तो क्या होगा, दिस में पुल्ली P1 क्या होगा, अगर इसमें हमने कहा टेंशन T, हमने कहा T तो T, T T T T T T T T, ये भी T हो गया हमारा। अब देखिए जबकि होना कितना था, 2T होना चाहिए था, है ना, टेंशन यहां पे 2T होना चाहिए था टेक्निकली, ये आइडियल पुल्ली है हमारा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या है बच्चा, हमने कहा चलो भाई, हमने हमने कहा चलो ऊपर होना चाहिए टी नोट, है क्या चीज, टी है, तो हमने कहा चलो अभी टी नोट कर दिए, एंड टी नोट हमारा टी होगा, बाद में पुट कर देंगे टी, है ना, तो इधर हमारा टी है, इधर हमारा टी है, टी टी है, क्या लिखेंगे, टी नोट इज इक्वल टू 2T, यानी 2T इज इक्वल टू टी नोट। अब क्या है, दिस इज इक्वल टू टी, है ना टी, सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यानी कि 2T इज इक्वल टू टी, तो टी कितना हो गया, 0, टी हमारा क्या हो गया, 0 होगा ना, इसका मतलब इसमें टेंशन 0 हो जाएगा। ये चीज आपका, ये डायग्राम क्लियर हो रहा। अब इस पुल्ली का P1 का डायग्राम बनाओगे, ये पुल्ली P1 है ना, तो हमने कहा चलो भाई ऐसा करते हैं, इसमें टेंशन कुछ और ले लेते हैं, ये है तो टी ही ना, अगर हम जनरल बात करते हैं, इसमें टी 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 है, इसमें टी नोट होता है, दूसरा स्ट्रिंग होता है तब, बट यही स्ट्रिंग घूम कर आया है ना, यही स्ट्रिंग घूम कर आया है, तो इसमें तो हमारे पास टी नोट जगह टी ही हो जाएगा, ऊपर भी सेम ही स्ट्रिंग है ना, इधर टी टी 2T, नीचे 2T है, ऊपर टी, चूंकि आइडियल पुल्ली है, मास क्या है, 0 है, आइडियल पुल्ली है, मास ऑफ द पुल्ली क्या है, 0 है, तो क्या होगा हमारे पास, 2T इज इक्वल टू टी हो जाएगा ना बच्चा, या इसको एक्सप्लेन करूं कहां से आया ये, क्या क्लियर है, सो 2T इज इक्वल टू टी, टी नोट टी के बराबर है, टी हो गया हमारे पास, सो इसको इधर ले आओ, क्या बचेगा, टी क्या बच्चा, 0 हो गया ना, टी टी 0, इसका मतलब क्या है, इस स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो गया, यानी कि ये भी टेंशन 0 हो गया, इसमें भी टेंशन 0 हो गया बच्चा, जब टेंशन 0 इसमें भी टेंशन 0 है, तो आपको एक्सेशन निकालने की बात आती थी, एक्सेशन निकल जाएगा। अब जो भी होगा, अब आप सोचिएगा, ठीक है, जो मेन थॉट प्रोसेस है मैंने बता दिया, अब घर पे सोचिएगा, पहले मेरा था कांस्टेंट रिलेशन की बात आती है, उसको घर पे कीजिएगा, इसको हमने एक इंपॉर्टेंट चीज बता दिया, क्या बताया हमने, बोलो बच्चा, सिस्टम व्हेन सिस्टम दिस एज्यूम द पुल इज मासलेस, है ना, तो हमने टेंशन बता दिया आपको, तो टेंशन अभी इसका एक्सेशन कितना होगा, ये जी से गिरेगा, फ्री फॉल होगा, जी से गिरेगा, चूंकि mg माइनस 0, m1g माइनस 0 इक्वल टू m1 इंटू ए कितना जी के बराबर हो जाएगा, यहाँ भी टेंशन इसमें कितना होगा, ये 0 है, 0 है, जी कितने टेंशन कितना होगा, 0 होगा, यहाँ पे भी होगा, जब इस पुल्ली का एबीडी खींचोगे सेकेंड P2 का, तो P2 खींचोगे, ऊपर टेंशन T होता, यहाँ टेंशन T होता, नीचे क्या ले ले, T1 ले ले, बट ये आइडियल पुल्ली है ना, मास नहीं है, क्या लिखोगे, तो T1 माइनस 2T, T1 माइनस 2T चल क्या है, मास इंटू एक्सेशन, मास क्या है, 0 है, तो 0, तो T1 कितना हो गया, 2T, बट T कितना है, 0, विच इज इक्वल टू 0, तो T1 भी हमारा 0 हो गया, यानी कि यहाँ भी टेंशन अगर T1 कहोगे, इसमें T1 कहोगे, तो T1 कितना हो गया, 0, है ना बच्चा, तो T1 भी 0 हो गया, यानी कि ये भी क्या होगा, फ्री फॉल में गिरेगा। अब आगे की कहानी तुम खुद सोचना, मैंने बता दिया एक चीज, समझ में आया बच्चा, प्रकृति मिश्रा क्लियर है, आप खेलिएगा,
इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ करिएगा घर पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक अच्छा सा चीज बताऊंगा, नया सा चीज बताऊंगा। बताऊं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है सो देखिए। मैं इसके लिए इसको रोकूंगा बोर्ड को। चलिए इसी बोर्ड पे करते हैं, फिर मिटा देंगे, ठीक है? इसी पे करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बात ये बताना है कि तुम्हारे पास एक गाड़ी है ये, या ऐसे करो, गाड़ी मत लो, एक बच्चा है, ठीक है? और ये सड़क पे दौड़ता है, इसका एक दोस्त है इधर, इस बच्चे का नाम ए है, इस बच्चे का नाम बी है। अब बताओ, अगर ये बच्चा इसको कुछ बोल करके भाग गया, कुछ ऐसा चीज बोला जिससे इसको गुस्सा आ गया, ठीक है, ये भाग गया। मान लो ये बच्चा भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये बच्चा दौड़ता है, गुस्सा पकड़ने के लिए दौड़ता है 12 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ ये बच्चा इसको पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? पकड़ लेगा? पकड़ लेगा। अच्छा अब एक बात बता, मान ले तेरे पास वही प्लेन, हम एक प्लेन दिखा रहे हैं, ये प्लेन है, मान लो एक्स वाई एक्सिस की बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, ये बच्चा यहां पे खड़ा है और ये बच्चा यहां पे खड़ा है, यही फिर से बच्चा ए और बी है। अब बच्चा ए क्या किया, फिर से बी को कुछ बोला, मतलब कुछ चिढ़ा दिया, फिर बी भागना शुरू किया इधर 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक खाता मैं इधर भागता हूं, ये इधर भागता है 15 मीटर पर सेकेंड से। बताओ तो ये ए बी को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा? पकड़ेगा कि नहीं? यस और नो? कभी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये भाग रहा वाई एक्सिस की तरफ, ये जा रहा एक्स एक्सिस की तरफ। तो पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे को? मान लो ये एक्स एक्सिस हमारा होता, ये वाई एक्सिस होता है ना, तो इसको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में इसको भी मूव करना पड़ेगा ना, सेम डायरेक्शन में। यानी कि अगर ये पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट हमारा बी है, तो ए बी को पकड़ सके, यानी कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस घटे। पकड़ेगा मतलब क्या, ये पकड़ ले मीन्स इसके बीच का जो डिस्टेंस मान लो हमारे पास है 25 मीटर है ना। दौड़ते दौड़ते क्या हो गया, दौड़ते दौड़ते तो एक ए बी को पकड़ लिया, यहां पे क्या हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ये जो दोनों के बीच का दूरी है कब खत्म होगा, कब घटेगा दोनों के बीच का दूरी? जब ये दोनों सेम लाइन पे दौड़ रहा होगा, जब ए बी को चेंज कर रहा होगा सेम लाइन पे, उसी लाइन पे, यानी कि ए को एक पॉइंट मान लिए, बी को दूसरा पॉइंट मान लिए, तो सेम लाइन पे दोनों रन कर रहा है, मतलब क्या, हम दोनों को लाइन ज्वाइन कर दिए, कर दिया ना। तो इसका मतलब है, क्या मतलब है बच्चा, इसका मतलब ए बी को तभी पकड़ेगा जब इसका वेलोसिटी जो भी ए है उसी लाइन पे है जिस लाइन पे भी बी का है ना। जैसे भी ए जा रहा है उसी लाइन पे, सॉरी भी बी जिस लाइन पे उसी लाइन पे भी ए भी जाए, यानी कि दोनों का सेम जो लाइन ज्वाइनिंग है दोनों का उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी हो, तभी पकड़ पाएगा, है ना बच्चा, तभी पकड़ पाएगा ना। तभी इसके बीच का दूरी क्या होगा, घटेगा। अगर इसका दूरी, अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा हो गया इसे, तो दूरी बढ़ेगा। तो दोनों बीच का दूरी निकालने का या घटाने का तरीका क्या है, तो दोनों को पॉइंट मास मान लेंगे। अब पॉइंट मास मानने के बाद दो पॉइंट क्या करता है, दो पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन आएगा हमारा, एक लाइन स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। तो वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका भी इसी लाइन पे यही होना चाहिए। तो इसके बीच की दूरी इसी से घटेगी। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट विल डिक्रीजेज और इंक्रीजेज इफ एंड ओनली इफ द वेलोसिटी इज ऑन द सेम लाइन ऑन विच बोथ द बॉडी आर लाइंग, है ना। मींस बॉडी का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग अलोंग दोनों का वेलोसिटी हो, तभी होगा ना बच्चा। इसकी वजह से तो कभी इसके बीच का दूरी घटेगा ही नहीं,
ये तो हो गया, ये अलग पटरी पे जा रहा है, ये अलग पटरी पे जा रहा है ना। और ऐसा भी होता कि हमारे पास ए हमारा इधर जा रहा है ए, और बी भी लाइन जॉइनिंग इधर जा रहा है, ये भी बी है। ए और बी दोनों परपेंडिकुलर लाइन पे, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, कभी मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दे विल नेवर मीट। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा, हमेशा सेम रहेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना। तो ये केस हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है मिलने के लिए, मिलने के लिए ये केस इंपॉर्टेंट है, ये केस इंपॉर्टेंट है ना। यानी कि हमने दो बच्चा लिया, दो केस लिया। एक केस है क्या, दोनों को लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में ही दोनों की वेलोसिटी है। दूसरा, दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना। तब डिस्टेंस नहीं, यहां भी नहीं घटेगा और यहां डिस्टेंस घटेगा। तो डिस्टेंस घटने के लिए ये केस होना चाहिए, ये केस नहीं होना चाहिए। मानते हो इस बात को? सारे बच्चे, कितना बच्चा इस बात को मानता है? मानता है ना। चलिए अब हम एक नया चीज यहां से, एक नया फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ड्राइव करें, चलिए नया फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। क्या फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि भाई हमारे पास अगर दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस अगर घटाना है तो इसका वेलोसिटी ये हो गया और ये हो गया, है ना। इससे इस वेलोसिटी की हमने कहा ये ए है और ये बी है, तो क्या हो गया, ये भी ए, ये भी बी, किसके? लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल, तो इसको बोलेंगे भी ए पैरेलल। ये क्या होगा, भी बी पैरेलल। तो भी ए पैरेलल, भी बी पैरेलल किसका? जिस लाइन पे दोनों बॉडी है उसी लाइन के डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी होना चाहिए, तभी इसके बीच का डिस्टेंस घटेगा। मानते हो इस बात को बच्चे? चलिए इस बात को हम मानते हैं। और अगर हमारे पास ऐसे है, मान लो भी ए परपेंडिकुलर है और ये लाइन ज्वाइनिंग का भी बी परपेंडिकुलर है ना, तो भी ए परपेंडिकुलर भी बी परपेंडिकुलर से इसके बीच का डिस्टेंस ना घटेगा ना बढ़ेगा, है ना, कुछ नहीं होगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस घटने में इसका कोई रोल है बच्चा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट का कोई रोल है कि नहीं है? जल्दी बताओ। इसका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। मानते हो इस बात को? कितना बच्चा मानता है इस बात को? बस बस। राधिका आप नहीं मानते? हाँ मान गई। चार भी नहीं मानती है। क्रिस भी नहीं मानता। हमने पूछा था कि भाई कि दोनों के बीच का डिस्टेंस घटने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, पैरेलल वाला या परपेंडिकुलर वाला? पैरेलल वाला। एंड परपेंडिकुलर की वेलोसिटी क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। तो जब भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस घटाना हो या बढ़ाना हो तो लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको हम लेंगे। तो लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन वेलोसिटी इसका ये है, इसका ये है, पैरेलल, हमने पैरेलल से डिनोट किया, है ना। और जो परपेंडिकुलर है उससे उस दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं घटेगा। जैसे रेल का पटरी है, दो पटरी, एक पटरी पे मान लो खड़ा हो जाता है, कौन खड़ा होता है? अनुराग दुबे खड़ा होता है, और दूसरे पटरी पे नीलय खड़ा होता है, दोनों दौड़ता है पैरेलल, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी घटेगा? रेल की पटरी कभी मिली है आपस में? इनफाइनाइट तक दौड़ते रह जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, है ना। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस घटने बढ़ने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है परपेंडिकुलर का, सिर्फ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही है ना, है ना बच्चा? मानते हो इस बात को? चलिए ये बात तो समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी बात आपके समझ में आ गया, आपको पता नहीं चलेगा इसका, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका एप्लीकेशन करूं एक नया चीज में। अब देखिए, सपोज कर ले तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, मान ले तेरे पास एक स्ट्रिंग है, ऐसे स्ट्रिंग है मान लो। अब सपोज को तुम्हें इस पॉइंट का वेलोसिटी तुम्हें दे दिया, इसका नाम ए है, इसका नाम भी ए रख दिया, और इसका पॉइंट का नाम बी है, इसका नाम भी रख दिया, इस तरह से, ठीक है बच्चा। अब इसका अगर मान ले एंगल अल्फा है और इसका एंगल मान ले बीटा है, ये कलर दिखाई दे रहा है आप लोग को? येलो कलर दिखाई दे रहा? चलिए,
तो अगर हमने कहा कि ये इसका कलर है, ये अल्फा बीटा एंगल है, तो देखो इसको अगर रिजॉल्व करते हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग तो क्या होगा, ये क्या होगा बच्चा, जल्दी बताओ। ये होगा हमारे पास बी ए कॉस अल्फा। ये क्या होगा 4b, बी ए साइन अल्फा। 4b होगा बेटा ये चीज। चलिए अब इसको बताइए कि प्रकृति मिश्रा, बोलिए मिश्रा जी, इसको अगर रिजॉल्व करते हैं, खत्म कर दिए, ये क्या होगा जल्दी बता। बी कॉस बीटा, ये बी साइन बीटा, है ना। अब बता एक चीज बता, इसकी वजह से, इस दोनों की वजह से इसके बीच का डिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा, कोई चेंज होगा नहीं ना। तो इस जिसका कोई जरूरत नहीं उसको कट कर दो, उसको चल जा भैया हट जा, आराम कर, इसको भी भेज दे, आराम कर दे। अब बच क्या गया हमारा, ये स्ट्रिंग का है ना, लाइन ज्वाइनिंग, मतलब जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का 2 एंड है, किसी इंस्टेंट पे हमने कहा ये था, इस एंड का ऐसे था वेलोसिटी, इस एंड का वेलोसिटी ऐसे था ना। इसके बीच का डिस्टेंस घटने बढ़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये दोनों, यही दोनों रिस्पॉन्सिबल है ना। एक ये है और एक ये है। कैसे, कौन बता रहा है, ये बता रहा है, यही बता रहा है ना बच्चा। अच्छा एक बात बता, अगर तेरा ये स्ट्रिंग अगर टाइट रहता है, तो स्ट्रिंग टाइट रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर हो गया, अलग होगा, इक्वल, है ना। तो एक क्या कॉन्सेप्ट निकला, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकला। क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर द स्ट्रिंग टू रिमेन टाइट, टाइट का स्पेलिंग सही है कि गलत है, हाँ ठीक है। फॉर द स्ट्रिंग टू रिमेन टाइट क्या होना चाहिए, भी ए कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए प्रकृति, जल्दी बताओ। भी प्रकृति आज सो रही है, इसका मतलब मानते हो इस बात को, कितना बच्चा इस बात को मानता है, हाथ खड़ा करो। हाँ, यानी कि इसका लेंथ चेंज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास, है ना। अब एक बात बता बच्चा, अगर हमारे पास एक रॉड है, अगर मान ले रॉड है, तो रॉड का तो लेंथ कांस्टेंट होता है, रिजिड बॉडी है ना। रॉड क्या है हमारा, एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, जैसे ये पेन हमारा रिजिड है, यानी कि इसका इस एंड और इस एंड के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कितना भी दबाएं, कैसे भी घुमाएं, कांस्टेंट रहेगा, इसके बीच का डिस्टेंस रहेगा ना। तो हमने अगर कहा कि भाई एक काम कर, इस पॉइंट का नाम हमने कर दिया ए, और इस एंड का नाम कर दिया हमने बी, इसका कर दिया भी ए, इसका कर दिया भी बी किसी टाइम पे, और तुम्हें दिया हुआ ये दे दिया 45 डिग्री, और ये दे दिया आपका 30 डिग्री। ओके, अब कहेगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन भी ए एंड भी बी, कैसे करोगे। आपको गिवन है, आपको गिवन क्या है, इस एंड का वेलोसिटी दिया हुआ भी ए, इसका भी दिया हुआ है, और इसका एंगल रॉड के साथ भी 45 है, इसका 30 डिग्री है। कहेगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन भी एंड भी बी, जल्दी बताओ। फाइंड द रिलेशन बिटवीन भी ए एंड भी बी, बोल बच्चा क्या बताएगा। यानी कि यानी क्या होगा, भी ए कॉस इज इक्वल टू, अरे वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग, रियली इंटेलिजेंट हो। अरे बहुत बच्चे को कॉन्स्टेंट सिखाने के लिए बहुत लोग बहुत मैथमेटिक्स बताते हैं,
तुम बिना मैथमेटिक्स से सीख गए, मतलब क्या, तुम लोग इंटेलिजेंट हो। गधों को बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, इंटेलिजेंट को बहुत छोटी सी बात बता देते हैं और इंटेलिजेंट बच्चे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसलिए एक चीज लिख ले अपने डायरी में, यू आर इंटेलिजेंट, लिखो आई एम इंटेलिजेंट, लिख सब बच्चा, सब बच्चा अपने कॉपी में लिखेगा आई एम इंटेलिजेंट। ठीक है, और इसका एकदम तुम मंत्र जाप करो आई एम इंटेलिजेंट, और मैं कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूं, नहीं हो रहा कुछ फॉर्मूला गलत लगा रहा हूं या क्वेश्चन ठीक से नहीं कर रहा हूं या सोच नहीं पा रहा हूं, हो सकता है उसमें मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा हो, तो ब्रेन नहीं काम कर रहा हो, इस वजह से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मतलब थोड़े कि इंटेलिजेंसी में कोई कमी आ गई, नहीं, ये सोच गलत है। इसलिए जिस दिन तुम मान लिया कि मैं इंटेलिजेंट हूं, उस दिन तुम सक्सेसफुल हो गए। इसलिए लिखो डायरी में, सब बच्चा लिखेगा। ठीक है बच्चा, तो सो दिस इज द रिलेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने क्या किया, इसका हमने कहा बी ए कॉस 45 डिग्री, ये हमारा क्या होगा, बी ए साइन 45 डिग्री, इसका क्या होगा, बी बी कॉस 30 डिग्री, और ये बी बी साइन 30 डिग्री। अब इसका कोई जरूरत नहीं है। नाउ लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट, यानी कि दिस वेलोसिटी इक्वल दिस वेलोसिटी अलोंग द रॉड, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को मानते हो ना, सारे बच्चे मानते हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी का एप्लीकेशन है ना, मैं आगे करता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। अरे चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, विदाउट मैथ्स हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन पढ़िए आप, देखिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन उड़ाइएगा, बट पहले मानना पड़ेगा कि मैं इंटेलिजेंट हूं, तभी होगा। अगर मानोगे मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं तो तुमसे नहीं होगा। सारे बच्चे मानते हो कि इंटेलिजेंट हो तुम लोग? यस, और पढ़े लिखे भी हो, है ना। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि इन द सोन, है ना, फिगर, है ना, द फिगर शोज ए रॉड ऑफ लेंथ एल रेस्टिंग ऑन ए वॉल, ये दीवार है, एंड द फ्लोर, ये फ्लोर है और ये दीवार है। द लोअर एंड ए इज पुल्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, इस एंड को कहते हैं ना, इसको खींच रहा है। अब पढ़िए पहले पूरा क्वेश्चन, फिर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल वो लाता हूं कुछ समझाने के लिए। ठीक है, ए इज पुल्ड टुवर्ड्स लेफ्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी यू, अच्छा ए का ये यू दिया हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एंड बी स्टार्ट्स मूविंग डाउन, ये जो बी है ये नीचे गिरेगा, ऑब्वियसली नीचे गिरेगा, है ना, क्योंकि लेंथ तो कांस्टेंट है ना बच्चा। तो इसका किसी टाइम पे जब तुम बनाओगे, इसका डायग्राम बनाओगे, तो किसी टाइम पे तुम्हारे पास जो रॉड होगा, किसी इंस्टेंट पे रॉड तेरा होगा ऐसे, होगा ना, ये हमारे पास एंड ए है, ये हमारे पास एंड बी हो गया, है ना। फिर किसी टाइम पे ये आगे आएगा तो ये थोड़ा सा रॉड हो जाएगा ऐसे टेढ़ा, यानी कि हमारे पास ए डैश हो गया पॉइंट, ये बी डैश पॉइंट हो गया, बट रॉड का पॉइंट बी ही रहेगा और रॉड का पॉइंट ए ही रहेगा। ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा हूं, चलिए रॉड का ही पॉइंट लिखता हूं मैं, तो रॉड का ही पॉइंट लिखता हूं, है ना, ए बी लिखते हैं हम, है ना। आफ्टर सम टाइम फिर क्या होगा हमारा, आफ्टर सम टाइम देखिए होगा ऐसे होगा रॉड, होगा ना बच्चा। तो देखो ये नीचे गिर रहा, ये आ रहा, इधर आ रहा ना, तो ये हमेशा ये सीधे ही गिरेगा ऐसे, ये इस तरफ हॉरिजॉन्टल जाएगा, इस तरह से रॉड गिरेगा हमारा। ये चीज समझ में आ गया सारे बच्चे को, ये सिचुएशन। अब किसी टाइम पे अब कह रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एंड बी स्टार्ट मूविंग डाउन अलोंग द वॉल, ठीक है, वॉल के अलोंग गिरेगा नीचे, ये जब ऐसे आगे बढ़ेगा तो, है ना। आप घर पे करते भी होगे, पुराने जमाने में जो लोग क्या करते थे, सीढ़ी लगा कर दीवार पे चढ़ते थे, सीढ़ी से टेढ़ा रहता था, और कोई बच्चा क्या करता, जानबूझ के तंग करता था, सीढ़ी नीचे पीछे खींच देता था, ऐसे खींच देता था, ये सीढ़ी गिर जाता था, वो आदमी भी गिर जाता था। बचपन में बदमाशी की हो ना तुम लोग, कभी कभी नहीं की हो? हाँ, प्रकृति मिश्रा की है, पापा को गिरा दी थी एक बार, की थे ना। हाँ बेटा, सब बदमाशी तरह पता हमको। चल, कहता फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड बी, इसका वेलोसिटी निकालना भाई, इसी का दिया हुआ और थीटा दिया हुआ, व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल थीटा, अच्छा थीटा दिया हुआ, तो कैसे करेंगे, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है, सोचना, थॉट प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बच्चा, थॉट प्रोसेस हमारा क्या है। सो देखो, हम इस एंड का वेलोसिटी हमें दिया हुआ, ए का वेलोसिटी हमें दिया हुआ है ऐसे, थोड़ा मोटा बनाते हैं यू, है ना। इसका वेलोसिटी नहीं पता ना, मैं तीसरा वेलोसिटी हमने कहा चलो भाई इसका ही ले लेते हैं, इधर भी भी दिया हुआ तो भी हमने ले लिया, भी है ना, लिख लिया भी। अब भाई ये एंगल थीटा हमें दिया हुआ है, गिवन है थीटा, यानी कि रॉड का इस एंड का वेलोसिटी पता है, इस एंड का वेलोसिटी पता है। अब इसके बीच का पहले रिलेशन निकालते हैं, क्या होगा,
ये एल तो कांस्टेंट है, बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब है पहले इसको तोड़ते हैं, इसको जब तोड़ेंगे तो ये कंपोनेंट कितना होगा और रॉड का ये कंपोनेंट कितना होगा, बोलो बच्चा। ये एंगल थीटा, ये थीटा तो क्या होगा, ये भी थीटा होगा हमारा, होगा प्रकृति, प्रकृति मिश्रा होगा थीटा। अगर ये थीटा है ना, चूंकि रॉड को ये आगे बढ़ा दे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया है ना, तो ये थीटा हो गया हमारे पास। जब ये थीटा हो गया तो यू हमारे पास, हाँ सॉरी 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 सॉरी, हाँ हमारा यू है ना, तो जिसका थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होगा, ये यू कॉस थीटा होगा बच्चा। ये क्या होगा हमारे पास, यू साइन थीटा। मानते हो बच्चा, ये होगा ना, पक्का। नाउ अब हमने कहा भी हमारा ऐसे है। अगर ये थीटा तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक बात बता, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा ये कितना होता है, कॉस थीटा। कितने बच्चे को पता है ये, कितने बच्चे को पता है। ऐसा करो, जिसको नहीं पता वो हाथ खड़ा करो, हाथ गिरा करके सब बच्चा पहले अपना हाथ गिराओ, और जिसको नहीं पता वो हाथ खड़ा करो। दो बच्चा, क्रिस, प्रकृति, प्रकृति मिश्रा, बेटा आपको ये पता नहीं है, प्रकृति मिश्रा पता है, अच्छा चलिए पता है। दूसरा चीज, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, ये साइन थीटा होता है ना, ये सारे बच्चों को पता है। चलो भाई, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये हमारे पास 90 माइनस थीटा हो गया है। क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। अब भी को रिजॉल्व करना, भी को रिजॉल्व करना अलोंग द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, होगा ना। तो कैसे रिजॉल्व करें बच्चा, बोल प्रकृति। चलो ये बताएगा कैसा, बोल बेटा ये क्या होगा, ये कंपोनेंट कितना होगा, जल्दी बताओ। देखो ये 90 माइनस थीटा थी, कितना होगा, ये होगा हमारा थीटा होगा। कैसब, कैसब अगर दिक्कत हो रहा तो मैं फिर से बनाता हूं डायग्राम। इसमें दिक्कत हो रहा है, डायग्राम गंदा हो गया ना, या काम चल जाएगा, इस पे चल जाएगा काम। चलिए तो बताइए ये कंपोनेंट कितना होगा, जल्दी बताओ। ये कंपोनेंट कितना होगा, ये थीटा है, कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास भी बी कॉस थीटा। ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास भी साइन थीटा। अब बताइए, हाँ नहीं रे बच्चा, ये थीटा होगा ना, ये थीटा होगा ना, देखो ना, देखो ये ठीक है। अब देखो इस दोनों से तो कोई मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर वाला से कोई मतलब नहीं हमें है मतलब, इस दोनों से कोई मतलब नहीं है। अब रॉड का लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि दिस वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू कितना होगा, ये होगा बच्चा कि नहीं होगा, बोलो। तो क्या रिलेशन डेवलप हुआ हमारे पास, रिलेशन डेवलप हो गया u cos थीटा, u क्या है, भी ए है ना, ए का वेलोसिटी, u cos थीटा इक्वल कितना हो गया, भी बी साइन थीटा। तो भी कितना होगा बच्चा, तो भी हमारे पास हो गया u cos थीटा ओवर साइन थीटा। cos थीटा ओवर साइन थीटा कितना होता है, cot थीटा लिख दूं पक्का, सो u cot थीटा। सो दिस इज द आंसर। किसी बच्चे कोई दिक्कत है इसमें, जानते हो तुम लोग बहुत टफ क्वेश्चन कर रहे हो और बहुत इजीली कर रहे हो, इसको ध्यान में रखना जो बताया गया है। इसको मैथमेटिक्स से भी किया जाता है, डिफरेंशिएशन से किया जाता है। डिफरेंशिएशन क्या करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट करता है, इसके रेस्पेक्ट में इसका पॉइंट लेता है, इसके रेस्पेक्ट इसका पॉइंट लेता है, ये एक्स लेंथ वाई लेंथ, और लिखता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर लिखता है, फिर डिफरेंशिएट करता है, जो कि अभी आपको नहीं आता डिफरेंशिएशन, तो मैं नहीं बताऊंगा, जब बड़े हो जाओगे ना तब बताऊंगा। हालांकि जानते हो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आता है, जो मैंने बताया, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसी पे आईआईटी क्वेश्चन में, आईआईटी में, मेंस में और मेडिकल में, मेडिकल और मेंस दोनों सेम लेवल का होता है। तो दोनों में ये जितना मैं बता रहा हूँ इसी पे आता है। जब एडवांस ओलंपियाड क्वेश्चन करोगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वाला कुछ कभी कभार चांस की बात है वो आता है, तो अभी उसकी जरूरत नहीं है। तब तक आप जब बड़े हो जाओगे तो फिर से रिपीट करवाऊंगा ना, जब आप 11th क्लास जब पढ़ लोगे पूरा और 12th भी पढ़ लोगे, तो कोर्स जब मैं रिपीट करवाऊंगा तो वहाँ फास्ट चलेगा। वहाँ सब कुछ मैथमेटिक्स का जो धांसू क्वेश्चन होगा ना, टफ से टफ क्वेश्चन, वो कितना 5 से 10% पूछता है, मैक्सिमम 10%, उससे ज़्यादा पूछता नहीं है।
और 10% को एग्जाम्स हॉल में टॉपर्स भी छोड़ देता था पहले, ठीक है। अब तो कर लेते हैं, बच्चे के क्वेश्चन का लेवल डाउन हो गया है, तो वो जो 10% है उसको बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे, बट अभी आपको इस पे फोकस करना है। क्योंकि देखो सिलेक्शन पे कितना होता है, 50% तो अच्छा रैंक आ जाता है बच्चे का, है ना। और आप 90% अगर आप कर ले रहे हो, 90% कोर्स अच्छे से आता है, इसका मतलब क्या, आप 75% मार्क्स तो ला सकते हो, आराम से ला सकते हो। तो पहले भी छोटे बच्चे हो इसलिए अब मैं इससे कर रहा हूँ, जब थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो फिर मैं और भी तरीका है, बट मैं ये दिस आर द टेक्निक्स, दिस इज फास्टर देन दैट वन। वो तो लेमन है, मतलब वो फंडामेंटल चीज है, वो आना चाहिए, ठीक है। बट वो से मात्र 5% क्वेश्चन कभी कभार वो एडवांस में पूछेगा, मेंस और इसमें तो मेडिकल में तो कभी नहीं पूछा, कभी नहीं पूछेगा, उसको भूल जा। एडवांस की बात कर, एडवांस में भी कभी कभार 2-4% चांस है पूछने का, अगर इस पे क्वेश्चन आता है, मान लो इस तरह क्वेश्चन आता है तो 2-4% ही पूछने का चांस है, चांस की बात कर रहा हूं, मतलब 10 साल में एक बार पूछ सकता है, ठीक है। तो जितना पढ़ा रहा हूं बस इसको पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं कितना मिनट टाइम दूं इसके लिए, जल्दी बताइए, बोलो बच्चा, ये क्वेश्चन बताओ कितना मिनट टाइम दूं, है ना बच्चा। तो हमने कहा चलो भाई, इस एंड का वेलोसिटी क्या है, स्ट्रिंग का इस एंड का वेलोसिटी इधर क्या है, v2, v2 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 v2, इसका v2 v2 होना चाहिए, v2 होना चाहिए, है ना, चाहिए v2 ना, v2 होना चाहिए v2, बट इसका एंड का वेलोसिटी ऐसे v1 है, तो इसको रिजॉल्व करो, एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा, होगा ना बच्चा, बोल बच्चा, है ना। तो क्या होगा, ये थीटा, तो ये भी थीटा हमारा होगा, तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास v1 cos थीटा, ये v1 sin थीटा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा, v2 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 इज इक्वल टू v1 cos थीटा, मींस स्ट्रिंग के एंड के अलोंग द स्ट्रिंग लेंथ कांस्टेंट है, टाइट रहना है, स्ट्रिंग का लेंथ क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहे, तो उसके अलोंग वेलोसिटी दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, होना चाहिए ना बच्चा। तो हमने कहा कि चलो v2 हमारा कितना हो गया, v1 cos थीटा। कितने बच्चे का सही, हाथ खड़ा करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या क्वेश्चन है भाई, held in position shown, now the system is released if m2 is greater than m1, find v1 v2 when the string is slide this। बच्चा अभी इसको इस क्वेश्चन का ये जो पार्ट है इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना, अभी इसको नहीं करना, बाद में करेंगे इसको, ठीक है, अभी नहीं करना है। हाँ इसको कीजिए, इस क्वेश्चन में क्या है, m1 m2 हमें आपको दिया हुआ, रेशियो निकालना, रेशियो निकालना आपको, ओके, वी हैव टू फाइंड रेशियो, मीन्स क्या निकालना बच्चा, रेशियो किसका, v1 बाय v2 इज इक्वल टू वॉट, कब, जब यहां से यहां तक आ गया, यहां से यहां तक आ गया, तब निकालना, v1 और v2 का रेशियो निकालना बच्चा, ओके। आपको सपोज ये एंगल थीटा दिया हुआ आपको, दिस एंगल इज गिवन टू यू, मान लो ये एंगल थीटा दिया हुआ, थीटा इज गिवन हियर, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आप समझिए कि थीटा इज आपको दिया हुआ, थीटा इज गिवन टू यू, थीटा इज गिवन, आपको थीटा दिया हुआ, इसको छोड़ दीजिए, इसको मत पढ़िए, आपको ये डायग्राम खाली यूज करना है बस। ये पढ़ेंगे वर्क ऑफ एनर्जी, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वेलोसिटी कितना होगा वो बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ वेलोसिटी का रिलेशन की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, मींस दोनों का रेशियो क्या होगा इस इंस्टेंट पे, एट दिस इंस्टेंट, v1 आपका ऐसे है, v2 आपका ऐसे है, v1 v2 का रिलेशन क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चा, क्लियर है क्वेश्चन, चलो जल्दी करो, कितना मिनट टाइम दूं, 2 मिनट, चलो करें इसको, करें। फंडामेंटल चीज क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, कांस्टेंट है, तो स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी होगा दोनों का क्या होगा, दोनों एंड का क्या होगा, बराबर होगा, अलोंग द स्ट्रिंग, है ना बच्चा, है ना बच्चा। अब देखो इस एंड का वेलोसिटी इधर है, ये थीटा दिया हुआ है हमारा, तो क्या होगा बच्चा जल्दी बताओ,
तो सी ए कंपोनेंट हमारा ये होगा, v1 है हमारा, है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये थीटा है, ये v1 हमारा डाउनवर्ड, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, v1 है तो ये भी हमारा थीटा होगा, है ना बच्चा। तो v1 का ये कंपोनेंट कितना होगा, बोल बच्चा। हाँ v1 cos थीटा, है ना, तो इसका होगा v1 cos थीटा इसमें, और दूसरा क्या होगा इधर, v1 sin थीटा, बट इसका v1 cos थीटा, इसका क्या है v2, सो हमारे पास क्या हो गया, v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2, सो v1 बाय v2 कितना हो गया, 1 बाय cos थीटा, सो दिस इक्वल टू sec थीटा, सो दिस इज द आंसर। बस इतना ही करना था इसमें कुछ नहीं है। तुमको पता है इसी के लिए लोग परेशान रहते हैं, बहुत कुछ पढ़ा दिया था, बहुत टीचर बहुत कुछ पढ़ाता, बच्चा परेशान। वो क्या करता है, जो मैथमेटिक्स पढ़ाता है ना, वो मैथ्स में ही उलझा रहा जाता है, एक्चुअल जो फिजिक्स है उसको पकड़ ही नहीं पाता बच्चा। अरे फिजिक्स यहाँ पे है, इसका विजुअलाइजेशन है, इसमें कुछ है ही नहीं, फिजिक्स ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री है। अब इसके प्रूफ में बच्चे टीचर क्या करता है, इसका लेंथ लेता है, इसका लेंथ लेता है, फिर लेता है, डिफरेंशिएट करता है, बच्चा उस डिफरेंशिएशन में उलझा रह जाता है, उसको पता नहीं चलता पकड़ना क्या, पकड़ना ये है, काम का चीज ये है। मैथमेटिक्स तो बस एक मीन्स है, तो बस इस मेथड से कर लोग, वो भी मेथड है, बेसिक मेथड वो है, बट ये भी अच्छा मेथड है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, और दिस इज मोर पावरफुल फास्ट मेथड है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ ये तो पढ़ा दिया गया आपको, देखिए तो क्या है, बोलो बच्चा क्या है ये, करेक्ट कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन यू एंड बी इन द फॉलोइंग। क्या करा, टू बॉल्स कनेक्टेड विद अ टाउट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या टाइट है, आर मूविंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। जो स्ट्रिंग है टाइट है, मींस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब बता फंडामेंटल चीज क्या है आर्या, फर्स्ट स्टेप क्या है, जल्दी बता। इसको क्या करेंगे, पहले रिजॉल्व करेंगे किधर, लाइन ज्वाइनिंग और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तीसरा बताओ ये क्या होगा, बोल बेटा जल्दी, u cos ऑफ थीटा 1, ये थीटा 1 है, और इसकी जरूरत नहीं, इसको नहीं लिखेंगे, लिखना ही नहीं इसको। इसको फिर क्या करेंगे, इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा। हाँ वेरी गुड। अब बता क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, लेंथ क्या है, कांस्टेंट है ना, स्ट्रिंग टाइट रखना है, टाइट रखना इसका मतलब क्या हुआ, दिस शुड बी इक्वल टू दिस, है ना। सो क्या होगा हमारे पास, जल्दी बताओ। तो इसमें क्या चीज था जो तुम्हें नहीं आता था, क्या रिलेशन बिटवीन, तो यही होगा हमारे पास, दिस इज द रिलेशन, है ना। केशव कुमार चुप हो गया आज। ये क्वेश्चन में होमवर्क दूं आपको, ये क्वेश्चन में क्या करा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन यू एंड वी इन द फॉलोइंग। क्या है, इफ सी कैन मूव फ्रीली, ये जो सी है ना ये फ्रीली मूव कर सकता है ऑन ए फिक्स हॉरिजॉन्टल रॉड, ये जो है ना रॉड फिक्स हॉरिजॉन्टल रॉड है ना। इट इज कनेक्टेड बाय ब्लॉक ए एंड बी, ए और बी से कनेक्टेड है बाय लाइट स्ट्रिंग पासिंग और फिक्स स्मूथ पुल्ली एज शोन इन द फिगर। वेलोसिटी ऑफ ए इज u एंड वेलोसिटी ऑफ b इज v, ये दोनों आपको दिया हुआ है। अब आपको इसका रिलेशन निकालना है बच्चा। इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं होमवर्क HW, ठीक है, घर पे कीजिएगा इसको, इसी से यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूं, कल अपलोड करूंगा, ठीक है, कल होगा 12 बजे तक अपलोड, ठीक है। तो मैं कल इसको आप कीजिएगा, इस क्वेश्चन को खोल करके इसी से, और कुछ नहीं करना, इसी क्वेश्चन करना है। चलिए होमवर्क है, अब देखिए, अरे बच्चा उसमें आ गया ना तेरे पास, देख लेना ना बाद में। ये क्वेश्चन भी मैं होमवर्क दूंगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपके पास। देखिए यही स्ट्रिंग फिर से घूम कर आया है, यहाँ से घूम कर आया है, यहाँ से घूम कर आया है, तो टेंशन क्या होगा। देखिए आइडियल पुली है, क्या कर रहा, पुली ए एंड बी आर मूवेबल, द वेलोसिटी ऑफ पुली बी इज v एंड इसका ए, फाइंड द रिलेशन यू एंड बी, ई और भी का रिलेशन निकालना है। वंस अगेन दिस इज आइडियल पुली, जो भी है आपका आइडियल पुली है, कुछ नहीं बोला था, आइडियल पुली लेंगे, ठीक है। इसको घर से कीजिएगा, हमने वो बताया है आपको, जो पढ़ाया उसी के बेसिस पे होगा। इसको भी होमवर्क में देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, कुछ होमवर्क देना जरूरी है। चलिए अभी आप इसको कीजिए फटाफट, ये होमवर्क दे दूं इसको। चलिए नेक्स्ट, ये एक नए तरह का क्वेश्चन है, ये मैं आपको सिखाना चाहूंगा। कितना बच्चा चाहता है कि मैं सिखाऊं इस क्वेश्चन को, ट्राई करना चाहते हो इसको,
कि चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको घर से ट्राई करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, इसको अभी कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मजे मजे लेते हैं इसके साथ। देखो ये प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। आज के बाद अभी मैं कांस्टेंट रिलेशन एक दिन और क्लास लूंगा, वो एक अलग तरह का क्लास होगा, वो अलग तरह का कांस्टेंट रिलेशन होगा। उसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, सूडो फोर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं करता हूं, अभी इसका जो डाउट है उसे एक और क्लास लूंगा, और उसी क्लास में फिर नए तरह का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। नए तरह क्वेश्चन करने के बाद फिर हम आपका जो है कांस्टेंट रिलेशन से आपके लेवल का जो क्वेश्चन अभी आएगा मेंस और ये इसका मेडिकल के लेवल का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है। और एडवांस लेवल का हो जाएगा, एडवांस लेवल का आपका 90% क्वेश्चन हो जाएगा। जो 10% क्वेश्चन की बात आती है एक्स्ट्रा, कभी कभार 10 साल में पूछ सकता है, अभी नहीं पूछेगा, और अब पूछा भी नहीं है। इसको कीजिए, पुल्ली आर फिक्स दिया हुआ आपको, P1 P2 मूवेबल है, बट पुल्ली क्या है, अदर पुल्ली फिक्स है। कौन कौन मूवेबल है, P1 मूवेबल, P2 और P3 मूवेबल, और फिक्स है, ये सब पुल्ली फिक्स है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 और A2, A1 A2 का रिलेशन निकालना भाई। अच्छा इसका रिलेशन, इसका अच्छा देखो एक्सेशन दिया नहीं, देखो फिर गड़बड़ कर दिया, देना चाहिए एक्सेशन। मान लो सपोज करो इसका अपर ले लेते हैं, हमने कहा चलो इसका अपर लेते हैं एक्सेशन A1, ठीक है बच्चा। इसका हमने कह दिया डाउनवर्ड एक्सेशन लेते हैं A2, है ना। चूंकि ऊपर उठेगा तो स्ट्रिंग लूज होगा, स्ट्रिंग लूज होगा तो इधर ही गिरेगा। सो A1 A2 हमने इसे जूम कर लिया। हमने कहा चलिए इसको कीजिए आप लोग, डायग्राम दिख रहा है सारे बच्चे को। जानते हो अगर मैं सॉल्यूशन कर दूंगा ना तो आप मेंटली हैंडीकैप्ट हो जाओगे। सोचना, आपको पढ़ने के लिए कुछ नहीं, बट मैं सिखाता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू सोचना। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं जल्दी नहीं बताऊंगा, आप ही से करवाऊंगा। तो मेरे करने से क्या फायदा यार। अगर साइकिल रेस में तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, अब मैं तुम्हें साइकिल के डंडे पे आगे बिठा कर मैं साइकिल चलाकर दिखा दिया, तुम घूम लिए साइकिल में बैठ करके, मतलब तुम साइकिल चलाना तुरंत सीख गए। बात वही हो गई ना कि साइकिल का जो पहले बच्चा होते थे ना, हम लोग बचपन में फ्रेंड्स के साथ साइकिल पे बैठते आगे वाला डंडा पे, वो बिठा करके हमको पूरा शहर घुमा देता था, तो हमको साइकिल चलाने थोड़ा आ गया था, नहीं आ गया था ना। फिर तुम्हें साइकिल खुद चलाने सीखना है, डंडे पे बैठ के नहीं घूमना, खुद करना। अगर टीचर कर रहा मतलब क्या है, साइकिल पे के डंडे पे बैठ कर आप घूम रहे हो। चलिए देखते हैं, पहले तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर, देखो ये बॉडी क्या फ्रीली ये गिर रहा है ना, यहाँ से फिक्स है, ये नीचे गिर रहा। इसको देखो यहाँ ये स्ट्रिंग फिक्स है, और ये नीचे कब गिरेगा, जब ये पुल्ली नीचे आएगा। नीचे कब आएगा, जब इधर से रस्सी मिलेगा। इधर रस्सी कब मिलेगा, जब इधर से आएगा, है ना। यानी कि इस पुल्ली, ये नीचे तब आएगा जब ये पुल्ली नीचे आएगा, क्योंकि ये फिक्स है। ये पुल्ली नीचे आएगा, नीचे कब आएगा, जब इधर ये पुल्ली नीचे आएगा। ये कब नीचे आएगा, जब इधर से स्ट्रिंग मिलेगा। स्ट्रिंग कब मिलेगा, इधर से। तीसरे स्ट्रिंग का एक एंड कहाँ है, ये दो फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो इसको ये नीचे कब आएगा, जब ये पुल्ली ऊपर जाएगा। अब देखो अगर इस पुल्ली को तुम अप करते हो, ऊपर यहां पहुंचा देते हो, तो इस ना लेंथ का ये भी स्ट्रिंग और ये लेंथ दोनों स्ट्रिंग लूज हो गया। अब स्ट्रिंग यहां से ऐसे जाएगा ना, ऐसे होकर के ऐसे जाएगा, और ये आएगा नीचे, ये नीचे आएगा ना। तो देखो अगर ये x ऊपर गया पुल्ली, तो ये भी x ऊपर जाएगा, इधर से भी ये x और ये x दोनों 2x स्ट्रिंग ऊपर निकला है ना। यानी कि अगर एक से जाएगा तो ये स्ट्रिंग कितना से मूव करेगा ऊपर, 2a से, चूंकि इधर 0 है ना बच्चा। नहीं तो ऐसा करो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ ले, इसका स्ट्रिंग का ले ले हमारे पास AP2, चूंकि ये यहाँ पे है, और पहला इंट कहाँ पे है, पहला इंट देखो हमारे यहाँ पे है ना बच्चा। ये क्या है, 0, एक सेक्शन 0 है, ईसा 0 है, ईसा कितना AP2, इस पुल्ली का नाम AP2 ले लिया। तो 0 प्लस AP2, 0 प्लस सेम विच इज AP2। सो 0 प्लस AP2 ओवर 2 इज इक्वल टू A1, जो कि इस पुल्ली का होगा A1। मानते हो इस बात को, मानते हो। जब ये मूवेबल पुल्ली है तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू हमारे पास A1। सो AP2 कितना हो गया बच्चा, ट्वाइस ऑफ A1। ये क्लियर है, सारे बच्चे का क्लियर है ये, या फिर से एक्सप्लेन करूं, क्लियर है। चलिए अब इस पुल्ली पे आ गए। अब देखो इसका नाम ले ले, इसका एक्सेशन लेते हैं हम, क्या लेते हैं AP3, पुल्ली 3 AP3। अब देखो इस पुल्ली का क्या है, जो इसका है, तो इस पुल्ली का कैसे निकालेंगे। इस पुल्ली ये एंड है, एक स्ट्रिंग यही है ना, तो इसका क्या है 0। तो फिर से लिखते हैं 0 प्लस AP3/2 है ना, 0 प्लस AP3/2 क्या होगा AP2। दिस इज इक्वल टू AP2। ये मानते हो इस बात को। इस स्ट्रिंग की बात करते हैं,
एक एंड यहां पे है और दूसरा एंड घूम करके यहां से इस पुल्ली से अटैच्ड है। तो दिस प्लस दिस ओवर 2 इक्वल टू दिस। इसका क्या होगा, AP3 होगा हमारे पास। मानते हो इस बात को बच्चा, मानते हो? चलिए, तो हमने कहा AP3 आ गया, कितना हो गया? सो AP3 चलो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ AP2। AP2 को वैल्यू यहां से पुट कर दो तो कितना हो गया, AP3 कितना हुआ बच्चा, ट्वाइस ऑफ 2 इंटू A1, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स A1। सो AP3 आ गया, AP3 आ गया। चलिए AP3 हमारा आ गया। अब इस पुल्ली का एक्सटेंशन आ गया डाउनवर्ड, ये क्या है, 0 है ना, एक्सटेंशन 0 है ना बच्चा, इसका 0, इसका हमने A2 लिया है, तो क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। 0 प्लस A2/2 इज इक्वल टू AP3। AP3 पता है कितना है, 4A1, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A1, है ना बच्चा। सो A2 कितना हो गया बच्चा, 2 इधर ले आओ, 8 टाइम्स ऑफ A1। कितने बच्चे का सही है बताओ, नीले, मतलब समझ में आ गया ना कैसे करना है। क्या थ्योरी है, थ्योरी यही है, यही थ्योरी है बेटा, कुछ नया चीज नहीं है, पढ़ने के लिए कुछ नहीं आपके पास है, ठीक है। ओके, हमने कहा चलो भाई इसका AP ले लिया, इसका हमने कहा A1, इसका हमने कहा A2। A1 क्या है, इस स्ट्रिंग का इस एंड का एक्सेलेरेशन, इसका क्या है A2, इसका एक्सेलेरेशन है बस। सो A1 प्लस A2/2 इज इक्वल टू AP। क्या देखना, स्ट्रिंग एंड का है ना, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंड का अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के एंड का अलोंग द स्ट्रिंग। देखो ये अलोंग द स्ट्रिंग ही तो है, अलोंग द स्ट्रिंग ही तो है ये, है ना, ये पुल्ली का। क्लियर है, ये बात समझ में आई सारे बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन दें। देखो कितना बड़ा भयंकर था, खतरनाक टाइप का फोटो लग रहा था, कितना छोटा सा एप्लीकेशन, इसी का एप्लीकेशन है, इससे ज्यादा कुछ मिल रहा है आपको। एक इसका एप्लीकेशन और दूसरा जो हमने पिछला क्वेश्चन में बताया था आपको, कौन सा क्वेश्चन था वो, ये था, कहां गया ये, यही था ना हमारा बच्चा, यही सब जो बताया था ना, यही सब कहां गया वो, ये वाला क्वेश्चन किए थे ना। अच्छा वो मिट गया ना, अच्छा वो आपके पास होगा, उसमें वीडियो में आ जाएगा, वीडियो में आ जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए इसको कीजिएगा आप लोग, या होमवर्क में दे दूं, बताओ, बोल बच्चा, देखो ये फिक्स है, ये ट्राई करना घर पे, होमवर्क, ठीक है, इसको ट्राई करना है घर पे, या मैं बताऊं, कितना बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बताऊंगा, फिर से ट्राई करना, ये देखो हो जाएगा, हो जाएगा, घर पे ट्राई करना। आर्या पंकज, हो जाएगा बेटा घर पे। चलिए राजपाल जी, हो जाएगा घर पे। चलिए होमवर्क है नेक्स्ट। हाँ ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, अब इस तरह का क्वेश्चन एक नया आ गया, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा उसमें मैथमेटिक्स लगेगा, बस उस मैथमेटिक्स को हटा करके मैं डिफरेंट तरीके के सोचने के लिए सिखाऊंगा आपको, विदाउट यूजिंग मैथमेटिक्स, विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन, प्योरली विजुअलाइजेशन से करेंगे, और वो आपको आंख बंद करके विजुअलाइज हो जाएगा आपको। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन का जरूरत है, थोड़ा फोकस, एक्स-रे व्यू डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को उसी में रखते हैं, उसी कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, ये भी उसी कैटेगरी का है, न्यू कॉन्सेप्ट पे, इस पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। हाँ ये गलती से आ गया, वेक्टर को हटा दो, ये नया कॉन्सेप्ट जो बताया उसे बताऊंगा, इसको नहीं करना है, ये भी नया कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी नया क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में रखो, दिस इज योर होमवर्क, सो दिस इज योर होमवर्क, सो दिस इज योर होमवर्क बच्चा, ये हो जाएगा, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। जो जो नहीं बोला हूं उसको नहीं करना, जो बोला हूं उसी करना, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। और ये देखिए, देखो ये क्वेश्चन जो हम लोग किए थे याद है,
देखो ये क्वेश्चन में देखो भी दिया हुआ, भी कितना दिया हुआ 6 मीटर, देखो बढ़ दिया हुआ। याद है क्वेश्चन किए थे हम लास्ट क्लास में, जो मैंने कहा था क्वेश्चन मिस्टेक है, वो मिस प्रिंटिंग था, वो छूट गया था, अभी से निकल जाएगा, कर लेना घर पे फिर से। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को कर लीजिए, अभी हो जाएगा, अभी करो, ट्राई करते हैं इसको, ट्राई करते हैं। देखो बच्चा क्या करता है, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट दिस ब्लॉक का वेलोसिटी, ब्लॉक तो इधर ही मूव करेगा ना, हमने कहा चलो इसका वेलोसिटी ले लिया हमने u, है ना। अब इसको क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो ये कंपोनेंट कितना होगा जल्दी बताओ एक बच्चा, बोल अंजलि, 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 क्या होगा ये u cos, हाँ वेरी गुड बेटा, 37 का जल्दी जल्दी बताओ, cos 37 कितना होगा, cos 37 वैल्यू 4/5, हंसिका वेरी गुड बेटा। अंजलि नहीं, घर पे नहीं पढ़ाई कर रही है, तेरे बाप को अब कंप्लेन करता हूं मैं। सो दिस इज माई, ये इस यू पैरेलल ये होगा। नाउ इसका वेलोसिटी सेम 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 इसका है ना, ये होगा, इसका वेलोसिटी कितना है बच्चा, इसका है 0, इस एंड का ये है, इसका 0 है, तो क्या होगा इसका, इसका होगा 10। सो 0 प्लस u cos 37 डिग्री बाय 2, है ना, दिस प्लस दिस बाय 2 इज इक्वल टू दिस, पुल्ली का कितना है, विच इज इक्वल टू 10, है ना बच्चा। सो u cos 37 कितना है 4/5 बाय 2 इज इक्वल टू 10, इधर ले जाओ। सो 4u/5 इज इक्वल टू 20। सो u इज इक्वल कितना होगा 20 इंटू 5/4, 5, दिस इज इक्वल टू 25। ठीक है बच्चा। तो u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द राइट आंसर। ये भी आपका नए कॉन्सेप्ट पे होगा, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ये भी नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ये आप होमवर्क रख लीजिए, जल्दी कीजिए। A1 A2 आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, द पुल्ली आर दिस डायग्राम स्मूथ लाइट, F टू दिस, है ना, इसका A है, A का और C का F है। पुल्ली इन द डायग्राम आर ऑल स्मूथ एंड लाइट, द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल A इज A अपवर्ड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ C इज F डाउनवर्ड। द एक्सेलरेशन ऑफ B का एक्सेलरेशन निकालना है, जल्दी हो जाएगा आपसे, हो जाएगा ये। होमवर्क दे दूं, होमवर्क दे दूं या अभी करोगे, कितना मिनट में करोगे। एक्सीलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग की बात करेंगे, एक्सीलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग, इसका क्या है, अलोंग द स्ट्रिंग इसका क्या है, ऊपर है ऐसे, है ना, अलोंग द स्ट्रिंग, जो कि पुल्ली के डायरेक्शन में आएगा, इधर घूमकर पुल्ली के डायरेक्शन में ही आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमने पुल्ली का डायरेक्शन डाउनवर्ड ले लिया, डाउनवर्ड, ओके, ए सॉरी वो दिया हुआ ए दिया हुआ यहाँ पे, तो हम इसको कुछ और ले लेते हैं, क्या ले लें, हमने कहा इसका कुछ और ले लो, एक्सीलरेशन क्या ले लें, इसका हमने कहा डाउनवर्ड ले लिया, क्या ले लेते हैं, ए नॉट ले लेते हैं, ए नॉट, ए नॉट ले लेते हैं। नाउ हम अलोंग द स्ट्रिंग की बात करेंगे, इसके मूवमेंट से ये नीचे आएगा, पुली डाउनवर्ड आने की है ना, ये डाउनवर्ड आना है, और पुली के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे। नाउ इसका अलोंग द स्ट्रिंग क्या है, इधर एफ ले लिया है, यानी कि ये क्या है, ये स्ट्रिंग को ऊपर खींच रहा है एफ से, यानी अपवर्ड है, इसका इस डायरेक्शन में क्या है, डाउनवर्ड है, ए है, स्मॉल है, चूंकि ए स्मॉल ए हर जस्ट यहां पहुंच जाए, इसके पास पहुंच जा, तो इसका ए डाउनवर्ड है, ये अप है, जबकि पुल्ली के डायरेक्शन को डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव लिया है, क्या होगा डाउनवर्ड पॉजिटिव, क्या होगा ए नॉट इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास A1, डाउनवर्ड है A1, प्लस होना चाहिए क्या, अपवर्ड है, इसलिए माइनस ऑफ एफ ओवर 2, सो क्या हो गया, ए नॉट हमारे पास हो गया A1 माइनस F/2, हमने डाउनवर्ड, ओके। अच्छा क्या कर रहा है हमारे पास, ये डाउन है, तो अगर आप ये अगर इसको कहते हो डाउनवर्ड, इसको कहते हो डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड कहते हो, तो F माइनस A/2, F माइनस A ओवर 2 क्या होगा, अप हो जाएगा, तो क्या है F माइनस A/2 अप, ऑब्वियस बात है ना, F माइनस A अप, चूंकि A माइनस A1 है ये, अच्छा इसको A1 ले लिया गया जो कि A है, ठीक है, A1 इज इक्वल टू A है, ये गिवन है। तो देखो अगर हमने इसको डाउन कहा तो F माइनस A क्या होगा, अप हो जाएगा,
डायरेक्शन उल्टा हो गया ना बच्चा, तो सो दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, डी पार्ट में डाउनवर्ड होता तो, डी में हाँ अगर डाउन होता तो फिर ये आंसर होता। अगर यहां डाउन लिख लो, चलो इसको लो डाउन, इसको हटा दे, इसको लिख लो डाउन, चलो तो इसको हटा दे, ये आंसर नहीं है, यही होगा, तब डी आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा होता तब ये हमारा, अरे बेटा हाँ तो ये भी आंसर होगा, ये भी, दोनों आंसर, ऑब्वियसली दोनों आंसर होगा हमारा, तो ये भी होगा हमारा। ठीक है, सही था क्या थी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बच्चा, तो ये भी आंसर होगा, वो दोनों आंसर, तब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा ना, मोर देन वन आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको घर पे कीजिएगा होमवर्क में, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, होमवर्क ओके, घर से करके आइएगा। ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, घर से करके आइएगा। ठीक है, इसको घर से करके आना बच्चा, होमवर्क होमवर्क, एंड ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क है, तीनों क्वेश्चन होमवर्क है बच्चा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन होमवर्क है। ओके, आपको मिल जाएगा नेट पे ये क्वेश्चन, ये भी हमारा है, क्या है, डिटरमाइन द स्पीड विथ विच ब्लॉक बीज राइजेस अप, इतना दिस दिस दिस, हाँ दिस इज होमवर्क, होमवर्क। ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये मैं सिखाऊंगा, ये होमवर्क है। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी एट द इंस्टेंट, हाँ ये है होमवर्क, हाँ ये भी आपका होमवर्क है, इसे है अटैच्ड है, ये अटैच्ड है इससे। ठीक है बच्चा, ट्राई करना, होमवर्क है, इसको भी ट्राई करना। नेक्स्ट, इसको ट्राई करोगे, ये इससे अटैच्ड है, कर सकते हो, यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ट्राई करना एक बारी फिर से, बट नहीं हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, होमवर्क नहीं है, छोड़ दो इसको, छोड़ दे, ये भी छोड़ दे, अभी अभी सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में तब। ठीक है, इसको भी छोड़ दे अभी, ये कर सकते हो, यू कैन डू दिस क्वेश्चन, बस छोड़ दे इसको, इसको कर ले, इसको होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है बच्चा, बस यहीं तक है होमवर्क, सारे बच्चों को मिल गया, ये मिल जाएगा आपको जब यूट्यूब खोलिएगा ना, तो क्वेश्चन आप किसी को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके फिर क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है बच्चा, तो अब मैं क्लास ओवर कर रहा हूं बच्चा।